हेलो, नमस्कार, जोहार। आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल, जेटेड, झारखंड पुलिस और झारखंड के बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं से पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो को देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका 1 से 2 नंबर तो पक्का ही हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो होगा 1 लाइनर क्वेश्चन का, जो कि कम समय में आपको अधिक ज्ञान देना हमारा लक्ष्य है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, या बोल सकते हैं पॉइंट नंबर 1, प्राचीन काल में झारखंड प्रदेश के निवासी असुर कहलाते थे। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि प्राचीन काल में झारखंड के निवासियों को क्या कहा जाता था, तो आंसर हो जाएगा असुर। असुर कहलाते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि पॉइंट नंबर 2, महाभारत काल में छोटा नागपुर का नाम पुंडरीक देश था। क्वेश्चन आ सकता है कि महाभारत काल में छोटा नागपुर को क्या कहते थे या कौन से देश के नाम से जाना जाता था, तो वो आंसर हो जाएगा पुंडरीक देश। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 3, वायु पुराण में, यानी कि वायु पुराण में झारखंड को मुरंड और मुंड कहा गया है। यानी कि वायु पुराण में क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किस पुराण में झारखंड को मुरंड या मुंड कहा गया, तो वो आंसर हो जाएगा वायु पुराण। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 4, टॉलेमी ने झारखंड को मुंडल कहा। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि किसने झारखंड को मुंडल कहा, तो हो जाएगा टॉलेमी। और अगर क्वेश्चन को उलट दिया जाए कि टॉलेमी ने झारखंड को क्या कहा, तो आंसर हो जाएगा मुंडल। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 5, चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुक्कट लाड कहा है। किसने? तो चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को क्या कहा? कुक्कट लाड कहा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 6, चीनी यात्री वेन स्वांग, किसने? वेन स्वांग ने झारखंड को क्या कहा? किलो नासू फालाना। ये नाम बहुत ही अलग है, तो इसे याद करना और भी आसान हो जाएगा। और ये चीनी यात्री कौन थे? वेन स्वांग। इसे याद रखें कि कौन से चीनी यात्री? वेन स्वांग ने झारखंड को किलो नासू फालाना कहा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, जो कि है 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र में छोटा नागपुर प्रदेश का नाम झारखंड मिलता है। यानी कि कब? 13वीं शताब्दी में। और किस में? ताम्रपत्र में छोटा नागपुर का नाम झारखंड मिलता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 8, मुस्लिम इतिहासकारों ने झारखंड को झारखंड और कुकरा कहा। किसने? मुस्लिम इतिहासकारों ने। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किसने झारखंड और कुकरा आदि कहा झारखंड को, तो वो हो जाएगा मुस्लिम इतिहासकारों ने। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 9, 1868 में, ये याद रखिएगा, 1868 में किसने? कैप्टन बीचिंग ने चाईबासा के निकट रोरो नदी के तट पर पाषाण युग के उपक्रम मिले थे। इन्होंने खोजा था, कैप्टन बीचिंग ने। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किसने खोजा था? चाईबासा के निकट रोरो नदी जो है उसके तट पर पाषाण युग, कौन सा युग? पाषाण युग के उपक्रम पाए गए थे। तो किसने खोजा? कैप्टन बीचिंग ने खोजा। और ईयर क्या है? 1868। ये याद रखने वाली फैक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, या फैक्ट नंबर 10 कह सकते हैं। 1917 में, कितने में? 1917 में नौपाषाण औजार को सैंडरसन को संजय नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। किसे? सैंडरसन को। कौन सी नदी के तट पर? संजय नदी के तट पर। तो याद रखेंगे कि संजय नदी कहाँ पर है? तो आपका है चक्रधरपुर में। तो संजय नदी के तट पर क्या प्राप्त हुआ था? नौपाषाण औजार प्राप्त हुए थे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 11, छोटा नागपुर की असुर सभ्यता को नष्ट करने वाले मुंडा ही थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि छोटा नागपुर के असर सभ्यता को नष्ट करने वाले कौन थे, तो आंसर हो जाएगा मुंडा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, अनुमानतः 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग और ऑस्ट्रेलाइड अर्थात मुख्य रूप से मुंडा भाषी जनजाति छोटा नागपुर आई होंगी। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मुंडा भाषी जनजाति जिनको ऑस्ट्रेलाइड के नाम से भी जानते हैं, ये एक ह्यूमन रेस होता है। ऑस्ट्रेलाइड जो है वो ह्यूमन रेस है। जैसे मंगोलाइड होते हैं, वाइट मैंस होते हैं, येलो मैंस होते हैं, कलर रेसेस पर डिपेंड करते हैं। ये छोटा नागपुर में कब आई? वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 1500 ईसा पूर्व में आई होंगी या उसके लगभग आई होंगी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि मुंडा जो भाषी जनजाति हैं वो कब छोटा नागपुर आई। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
पॉइंट नंबर 13, उराव मुंडा के बाद छोटा नागपुर की जाति का संबंध दक्षिण के द्रविड़ से होता है। उराव मुंडा के बाद छोटा नागपुर की जाति का संबंध किस और जाति से होता है? तो वो हो सकता है दक्षिण भारत के द्रविड़ों से होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 14, उराव छोटा नागपुर में सर्वप्रथम रोहतास में आ बसे। कहाँ आकर बसे थे? रोहतास में। कौन? उराव। ये याद रखने वाली बात है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 15, उराव स्वयं को क्या कहते थे? तो वो होगा खरक के वंशज कहते थे। उराव स्वयं को क्या बोलते थे? खरक के वंशज बताते थे। अगले पॉइंट को बात करें, उराव चेरो खरवारों द्वारा भगाए जाने पर छोटा नागपुर में प्रवेश हुए। यानी कि जो उराव थे उनको चेरो खरवारों द्वारा भगाए जाने पर कहाँ आए? छोटा नागपुर में प्रवेश किए थे। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है भुइयां सिंहभूम के प्राचीनतम निवासियों में से एक थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंहभूम के प्राचीनतम निवासियों में से एक कौन थे? तो वो हो जाएगा भुइयां जनजाति। अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 18, पूर्व मध्य काल में हजारीबाग तथा पलामू में चेरो खरवार आकर बसे। चेरो खरवार एक साथ होता है, इनका एक जाति का समूह है। वो कहाँ आकर बसे? पूर्व मध्यकाल में आकर हजारीबाग और पलामू में बसे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 19, अमरनाथ दास द्वारा, किनके द्वारा? अमरनाथ दास के द्वारा गौतम बुद्ध की अंतिम यात्रा के मार्ग में, तो बता दे गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो मार्ग में अस्थिवन नाम का एक वन आया। कौन सा वन? अस्थिवन नाम का एक वन आया। उसको लातेहार से सतबरवा मार्ग बताया गया। यानी कि उस जो शव यात्रा थी उनको वापस जब ले जाया जा रहा था तो उस वन से होकर वो गुजरे। तो ये बताया जाता है अमरनाथ दास के द्वारा गौतम बुद्ध की अंतिम यात्रा की जो मार्ग है वो अस्थिवन याद रखिएगा। कौन सा वन? क्वेश्चन आ सकता है कि वो अस्थिवन हो जाएगा। वो लातेहार से सतबरवा मार्ग बताया गया था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये है आखिरी पॉइंट जो कि है कनिष्क के सिक्के। किनके सिक्के? कनिष्क के सिक्के रांची में मिले। रांची हमारी झारखंड की राजधानी है, तो ये याद करने में और भी इजी हो जाएगा कि कनिष्क के सिक्के कहाँ पर मिले, तो वो है रांची में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी। और अगर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके हिसाब से आपको अगली सीरीज़ जो होगी वो वन लाइनर या तो फिर ऑप्शनल प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।